अभी स्टॉक काफी बड़े पैमाने पे डीरेट हो चुका है ऑलरेडी फ्रॉम इट्स लोअर देन 5 ईयर वैल्यूएशन प्राइस टू बुक वैल्यूएशन बैंड। तो उस लिहाज से हमें लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है। सी एक चीज समझनी जरूरी है कि जिस तरह से हमने देखा कि बजाज फाइनेंस में भी जो कमबैक आया है इन टर्म्स ऑफ 6 महीना लगा था उनको क्लीन अप करने के लिए, उसके बाद आरबीआई ने वापस जो उनके ईएमआई कार्ड है वो अलाउ किए हैं। मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट्स अ स्टर्न वार्निंग इवन टू कोटक ग्रुप इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग के जो उनके टेक्निकल सिस्टम्स है वो स्टेट ऑफ आर्ट हो। एज सच कॉल में भी अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने यही बताया कि दे आर वर्किंग ऑन कोटक 2.0 इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो काफी टेक्नोलॉजी स्पेंड होने वाला है। इनकी जो सब्सिडरीज है वहां पे परफॉर्मेंस जोरदार है। अगर मैं कोटक प्राइम की बात करूं या तो उनके जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसकी बात करूं, उनके इंश्योरेंस वर्टिकल से म्यूचुअल फंड के ग्रोथ देखे तो 34% एएम ग्रोथ है। कोटक सिक्योरिटीज भी अच्छा करी। तो एसओटीपी वैल्यूएशन पे अगर इनका मैं वैल्यूएशन करता हूं कि अभी के जो 1550 का प्राइस है कोटक में, उस पे ऑलमोस्ट 450-500 रुपीज इज द एसओटीपी फॉर द सब्सिडरीज। तो एट $1000 कोटक इज कोटिंग एट अराउंड 2.6 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस फ्लो मल्टीपल। हिस्टोरिकली अगर एवरेज देखे तो 3.8 से कभी नीचे नहीं रहता है ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले हिस्टोरिकली अगर एवरेज देखे तो 3.8 से कभी नीचे नहीं रहता है ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने से 12 महीने में कोटक जैसा स्टॉक में अगर कोई भी आरबीआई की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आता है तो यहाँ पे रिबाउंड होगा। प्लस कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ही स्ट्रांग है और उनका जो डिपॉजिट लोन टू डिपॉजिट रेशियो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टिंग। तो आगे जाते आई थिंक रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो सकते हैं ऐसा अनुमान। पार्थ सर, एक रिटेल निवेशक के हिसाब से एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। एक स्टॉक जो ऑलरेडी पिछले 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बाद उसने और ज़्यादा थपेड़े उसे झेलने पड़ रहे हैं हेडविंड के तौर पर, और सबसे बुरे दौर की सिचुएशन क्रेडिट कार्ड कारोबार को लेकर हो, पुराने जो इनके तो इसीलिए क्या ये अपने वर्स्ट टाइम पे बेट करना इसको बेटर रहेगा, क्योंकि अब इसमें खोने के लिए बहुत गुंजाइश दिख नहीं रही है कहीं? एब्सोल्युटली, आई थिंक यही कॉल है। हमने हिस्टोरिकली काफी जो लार्ज कैप कंपनीज उसमें देखा है कि एक लॉस्ट फेज आ जाता है जहां पे 3-4 साल स्टॉक कुछ नहीं करता। उसके बाद जब वैल्यूएशन बहुत ही रॉक बॉटम हो जाते हैं उसके बाद मैनेजमेंट काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं। देयर इज अ चेंज एट द टॉप एज वेल, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छे शानदार नंबर्स आते हैं। तो कोटक की जो आरओई जो लो है इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंजर्वेटिव लोन लेंडिंग प्रैक्टिसेस। काफी कैपिटल एडिक्वेसी ज्यादा रहती है, कैश क्वेश्चन ज्यादा रहता है और लेंडिंग कम रहती है। तो आगे जाते अगर उसमें कोई स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और आरओईज इंप्रूव होते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली री रेटिंग हो सकता है। प्लस आई थिंक सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा कि जब आरबीआई इनको वापस क्लीन चिट देता है इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी अपहॉलिंग, तो उसमें 6 महीना लग सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ऐसे वैल्यूएशन पर अगर एंट्री पॉइंट लेते हैं तो आने वाले 3-4 साल में हम देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छे दिखते हैं। तो सबसे बुरे दौर में कहा जाता है कि अच्छी खबर और अच्छा भाव एक साथ नहीं आता। तो अगर आपको बुरे दौर में कोई अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो आप उस पर बेट कर सकते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।